हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा और यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम के बारे में, और वहाँ पे मैंने आपको यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम के साथ रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो करवाए थे। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। तो मोस्टली बच्चों को ये जो टॉपिक है ये इतना पसंद नहीं होता, सो बट डोंट वरी, आई विल ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज आई कुड। तो यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 5 करने हैं। तो आप देखोगे कि क्वेश्चंस में होगा कुछ भी नहीं, तो इट इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। तो अगर आपको क्वेश्चंस, जिन बच्चों को भी ये टफ लग रहे हैं, तो उसका रीज़न मुझे ये लगता है कि क्वेश्चंस अच्छे से समझ नहीं आए। तो अगर आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे एक बार अच्छे से समझ आ गया तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी, और इस वीडियो के बाद आपकी यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा की पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर क्यू इज सम इंटीजर। तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि क्वेश्चन में क्या हो रहा है। क्वेश्चन में बोला गया है कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कि किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को आप तीन ही फॉर्म में लिख सकते हो, या तो 6q+1 फॉर्म में, या 6q+3 फॉर्म में, या 6q+5 फॉर्म में। तो सबसे पहले तो हमें एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। तो लेट ए बी एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर। अब देखो साथ में जो b की वैल्यू है वो आप ले लो 6। तो देन बाय यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा की स्टेटमेंट क्या थी कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, बी इज नॉन जीरो, ए इज ग्रेटर देन बी, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो वही यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा ए इज इक्वल टू बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 6q प्लस आर, और रिमाइंडर की आपको बात पता ही है, रिमाइंडर के ऊपर क्या कंडीशन होती है कि आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड स्ट्रिक्टली लेस देन बी। तो बी की वैल्यू हमारे पास 6 है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे ए जो है ये हमारा क्या है, ऑड, ए इज अवर ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे ये इस तरह की फॉर्म तो कुछ बनने लग पड़ी 6q प्लस समथिंग वाली। तो यहाँ पे 1, 3 और 5 आपको चाहिए, और आर के ऊपर कंडीशन क्या है, इट कैन बी 0, इट कैन बी 1, 2, 3, 4, 5। तो ये 5 तक होगा, 6 नहीं हो सकता क्योंकि r इज स्ट्रिक्टली लेस देन 6। यहाँ पे हमें ये एंश्योर नहीं है कि r की वैल्यू 0 से 5 तक हमने सारी लेनी है या उसमें से कुछ एक लेनी है। तो देखो इसको ध्यान से देखो कि हमारे पास यहाँ पे ये जो 6q है, देखो q कोई भी इंटीजर है, इट कैन बी एनी नंबर। अगर मैं इस नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर मेरा हमेशा क्या आएगा, इवन ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे q की वैल्यू 1 है, तो 6q की वैल्यू क्या हो गई, 6 × 1 यानी 6, और 6 मेरा क्या है, इवन नंबर है। अगर q की वैल्यू मेरे पास 2 होगी तो 6q की वैल्यू क्या होगी, 6 2 = 12। सिमिलरली अगर मेरे पास q की वैल्यू 3 है तो ये बन जाएगा 6q, 6 × 3 दैट इज 18। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी वैल्यू ऑफ q, 6q विल ऑलवेज बी इवन। तो अब क्वेश्चन हमारा ये बन गया कि इवन नंबर में क्या प्लस करें कि आंसर हमेशा ऑड ही आए, क्योंकि आपको गिवन है कि जो आपका ए है वो क्या होना चाहिए, ए मस्ट बी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ए मस्ट बी ऑड। तो ए को हमने ऑड ही रहने देना है, और ए ऑड तब रहेगा जब इवन नंबर में हम कैसा नंबर ऐड करेंगे, ऑड ऐड करेंगे या इवन ऐड करेंगे। तो देखो इफ़ वी हैव एनी इवन नंबर, लेट्स से 6, तो 6 में अगर मैं कोई इवन नंबर प्लस कर दूँ तो आंसर इवन ही आएगा। अगर 6 में कोई ऑड नंबर प्लस करें तो आंसर ऑड आएगा। दैट मीन्स कि आर की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, इट मस्ट बी ऑड। तो इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर, तो आर की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो हमारे पास क्या हो गई। अब देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, इनमें से ऑड वैल्यूज कौन सी हैं, एक तो 1 हो गई, एक 3 और एक 5। तो यहाँ पे आएगा 1, 3 और 5, एंड देयरफॉर फॉर r इज इक्वल टू 1। देखो अगर r की वैल्यू मेरे पास 1 है तो a की वैल्यू क्या बन जाएगी, 6q प्लस 1। कुछ नहीं करना, r की जगह पे 1 आप सब्सटीट्यूट कर दो। सिमिलरली अगर मेरे पास r की वैल्यू 3 है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6q प्लस 3
और इसी तरह से फॉर r इज इक्वल टू 5 a मस्ट बिकम 6q प्लस 5। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल गया कि देयरफॉर एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर कैन बी ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 फॉर सम इंटीजर q। तो किसी भी इंटीजर q के लिए आपका कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर जो है उसको कौन सी फॉर्म में लिखा जा सकता है, दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। इसको आप एक एग्जाम्पल से भी वेरीफाई कर सकते हो। इफ़ वी वांट टू चेक इट, तो वी हैव टू टेक एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 6। तो देखो 6 से बड़ा आपके पास ऑड पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 एंड सो ऑन। ये सारे ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो गए ग्रेटर देन 6। ग्रेटर देन 6 मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे जो आपका डिवाइजर है वो आपके पास क्या है, 6। वी आर गोइंग टू डिवाइड द गिवन नंबर बाय 6। तो यहाँ पे जैसे 7 है, अगर मैं 7 को 6 से डिवाइड करूँ तो ये मेरे पास आएगा 6 1 ज़ा 6 प्लस 1 7, और ये 1 क्या है, कोई भी इंटीजर है, तो ये फॉर्म बन गई 6q प्लस 1। सिमिलरली इफ़ आई टेक 9, तो 6 1 ज़ा 6 प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये फॉर्म बन गई 6q प्लस 3 टाइप। अगर मैं 11 ले लूँ तो ये बनेगा 6q। देखो यहाँ पे 11 को कैसे लिखेंगे, 6 1 ज़ा 6 प्लस 5, यानी 6q प्लस 5 वाली फॉर्म बन गई। सो यू कैन टेक एनी नंबर। 13 लेंगे तो 6 2 ज़ा 12 प्लस 1 13, यानी 6q प्लस 1 वाली फॉर्म। तो वी कैन टेक एनी नंबर ग्रेटर देन 6 प्रोवाइडेड दैट मस्ट बी ऑड। तो अगर हम उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो वो इन 3 ही फॉर्म्स को अटेन करेगा, इसके अलावा और कोई भी फॉर्म नहीं बनेगी। तो वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 आफ्टर दिस पॉज। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Yes students, now see question number 4. Use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। तो देखो ये भी क्वेश्चन यूक्लिड डिवीजन लेमा के ऊपर बेस्ड है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिजल्ट है, एक प्रूवन स्टेटमेंट है जो आपने याद रखनी है, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। वो आपने याद रखना है कि वी नो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर can be written in the form 3q, 3q plus 1 or 3q plus 2 for some integer m। तो ये आपने जब इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो उसी में आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो फॉर सम इंटीजर q। तो देखो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसको 3q 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। इसकी एक छोटी सी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे। जैसे मान लो मेरे पास ग्रेटर देन 3 कोई भी नंबर है, एनी नंबर, लेट्स से 4। अगर मैं 4 को 3 से डिवाइड करूँ तो 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4, तो ये बन गया 3q प्लस 1। इफ़ आई हैव एनी नंबर लेट्स से 3, तो 3 इंटू 1 3 प्लस 0, यानी यहाँ पे 3q ही बन रहा है। सिमिलरली अगर मैं कोई नंबर ले लूँ 5, तो ये बन रहा है 3q प्लस 2 वाली फॉर्म बन रही है, 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 5। सिमिलरली इफ़ वी टेक लेट्स से एनी रैंडम नंबर 15, तो यहाँ पे बन रहा है 3 5 ज़ा 15, यानी 3q वाली फॉर्म बन रही है। एंड q इज़ एनी इंटीजर। तो कोई भी नंबर है उसको इन 3 फॉर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो आपको एक पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, तो लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो ये हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है। देन बाय डेफिनेशन हमारे पास a की जो वैल्यू है वो यहाँ पे क्या बन रही है, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 फॉर सम q। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो फॉर सम q, इंटीजर लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट the square of any positive integer is either of the form 3m और 3m plus 1। ठीक है जी। तो पॉजिटिव इंटीजर तो हमने अरेंज कर लिया जिसकी फॉर्म 3 बन रही हैं, 3q 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2।
अब इस पॉजिटिव इंटीजर का जो स्केयर होगा वो आगे दो फॉर्म्स ही एक्वायर करेगा, या तो 3m वाली फॉर्म या 3m+1 वाली फॉर्म। यहाँ पे m भी क्या है, m इज़ ऑल्सो एन इंटीजर। तो यहाँ पे आप तीन केस बनाओगे। सबसे पहला बनाओ केस वन। केस वन में a की हमारे पास वैल्यू क्या है, 3q। तो आपने इसका करना है स्क्वायर, यानी a² इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 3 का स्क्वायर क्या है, 9, साथ में q का स्क्वायर, q² आ गया। सो हेयर वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन टेकिंग 3 कॉमन। तो यहाँ पे आपने सिर्फ 3 ही कॉमन लेना है। अंदर क्या बचेगा, 3q²। नाउ व्हाट इज q इज एन इंटीजर। उसका स्क्वायर करेंगे तब भी क्या बनेगा, इंटीजर ही बनेगा। उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर से इंटीजर बनेगा। तो यहाँ पे ये कुल मिला के एक इंटीजर ही है, और इस इंटीजर का नाम आप रख दो यहाँ पे m1। और साथ में बता दो कि m1 यहाँ पे क्या है, वेयर m1 इज इक्वल टू 3q²। तो ये कौन सी फॉर्म बन रही है, फर्स्ट वाली 3m वाली फॉर्म बन रही है। आगे केस 2 देखो, उसमें हमारे पास a की वैल्यू क्या है, 3q+1। तो इसका भी हमने स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे a² इज इक्वल टू 3q+1 होल स्क्वायर। तो देखो a+b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे। तो पहले फॉर्मूला अप्लाई कर दो, बिकॉज a+b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। और उसी से फिर ये क्या बनेगा, इट इम्प्लाइज a² इज इक्वल टू 3q होल स्क्वायर +1 होल स्क्वायर +2 इंटू 3q इंटू 1। और इसको अगर मैं आगे सिंप्लीफाई करूं तो ये कुछ बन जाएगा 9q² +1 प्लस आई एम हैविंग 6q। अब देखो यहाँ पे 1 को तो आप थर्ड पोजीशन पे ले जाओ, तो ये a² इज इक्वल टू 9q² + 6q। ठीक है जी, लिख सकते हैं ऐसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ फ्रॉम द फर्स्ट टू नंबर्स कैन वी टेक एनीथिंग कॉमन। तो यहाँ पे 3 भी कॉमन आ रहा है, हालांकि q भी कॉमन आ रहा है, बट वी आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग आउट ओनली 3 कॉमन। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमने जो प्रूव करना है उसको अपने माइंड में रखना है कि प्रूव क्या करना है। तो यहाँ पे 3 कॉमन आना चाहिए। अंदर क्या बचेगा, 3q²। तो देखो 3 इंटू 3q², ये बनेगा 9q²। और 3 के टेबल में 6q कहाँ पे आएगा, 2q पे। अब ये पूरा का पूरा कुछ नहीं है, दिस इज ओवरऑल एन इंटीजर एंड लेट इट बी m2। और नीचे आपने लिख देना वेयर m2 इज इक्वल टू 3q² + 2q। तो हेयर इन द सेकेंड केस द स्क्वायर ऑफ द इंटीजर कैन बी रिटन इन 3m+1 फॉर्म। तो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। आगे बनेगा केस 3। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव केस 3। हेयर a की वैल्यू क्या होगी, 3q + 2। तो यहाँ पे भी आपने इसका स्क्वायर लेना है, a² इज इक्वल टू 3q + 2 होल स्क्वायर। और ये बन जाएगा a² + b² + 2ab। आगे इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये बनेगा 9q² + 4 + 2 इंटू 3 इंटू 2, ये बनेगा 12q। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड टर्म अगर मैं कंबाइन करके लिख दूँ तो यहाँ से तो 3 कॉमन आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। पर यहाँ पे साथ में 4 रिमेनिंग बच रहा है, तो यहाँ पे 4 नहीं बचना चाहिए, रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 1। तो इसके लिए काम करो, 9q² + 12q, इसको ब्रेक कर दो 3 + 1 में, सो दैट के फर्स्ट 3 नंबर्स में से क्या कॉमन आ जाए, 3 कॉमन आ जाए। अंदर बचेगा 3q² + 4q एंड 3 1s are 3 + 1। नाउ दिस इज अल्टीमेटली एन इंटीजर, तो लेट इट बी m3। सो वेयर m3 इज इक्वल टू 3q² + 4q + 1। तो यहाँ पे आपने ये कन्फ्यूज़न नहीं आपको होनी चाहिए कि यहाँ पे m1 m2 m3 आ रहा है और क्वेश्चन में तो यहाँ पे m लिखा हुआ है। तो देखो वी हैव परफॉर्म्ड 3 केसेस, तो हमने 3 केस बनाए हैं यहाँ पे, और 3 केस क्योंकि बन रहे हैं तो हर एक केस का अपना एक कांस्टेंट होगा। तो फर्स्ट केस में मैंने उस कांस्टेंट का नाम रख दिया m1, सेकंड में उसका नाम रख दिया m2, और थर्ड में उसका हमने नाम क्या रख दिया, m3। तो यहाँ से आपने इसको कंक्लूड करना है कि देयरफॉर फ्रॉम ऑल ऑफ द above cases any, ऐसे लिखो, स्क्वायर ऑफ any positive integer can be written in the form
3Q, या आप ऐसे लिखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 3M और 3M+1 फॉर सम इंटीजर m। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, तो वो काफ़ी सिमिलर है, दैट इज़ वेरी गुड सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 4। तो आपको बिल्कुल ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m+1 और 9m+8। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, वहाँ पे क्या था, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो बात पॉजिटिव इंटीजर की हो रही है, तो बिगिनिंग उसी तरह से करेंगे। तो स्टार्टिंग में हम लिखेंगे वी नो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म। तो कौन सी फॉर्म एक्वायर करेगा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, 3Q+1 और 3Q+2 फॉर सम Q। तो ऐसे आपने साथ में लिख देना कि किसी भी Q के लिए, और Q क्या है, कोई भी इंटीजर है। तो लेट A बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, A हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर हो गया, और इसी को इन 3 फॉर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है। सो दैट इज A इज इक्वल टू 3Q, 3Q+1 और 3Q+2। तो यहाँ तक तो आपका क्वेश्चन सेम ही। इसके बाद आगे वैसे ही 3 केस बनेंगे। केस 1 में A इज इक्वल टू 3Q, तो वहाँ पे अपने स्क्वायर किया था, यहाँ पे क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो दोनों तरफ पावर 3 रेज कर दो। तो देखो 3 का क्यूब क्या होगा, 3 3 9, 3 27 Q। सो इन क्वेश्चन नंबर 4 वी वर इंटरेस्टेड इन टेकिंग आउट 3 कॉमन। तो यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट से ही पता चल रहा है कौन सी चीज़ हमने कॉमन लेनी है, 9। तो यहाँ से 9 कॉमन लो, अंदर बचेगा 3Q। नाउ Q इज एन इंटीजर, इसका क्यूब भी एक इंटीजर होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी एक इंटीजर बनेगा। तो लेट इट बी M1। तो इस इंटीजर का नाम मैंने रख दिया M1। सो वेयर M1 इज इक्वल टू 3Q। तो देखो फर्स्ट केस से फर्स्ट फॉर्म बन गई, तो ऑब्वियस है कि सेकंड केस से सेकंड फॉर्म बनेगी, थर्ड केस से थर्ड फॉर्म बनेगी। इसको एक बार क्रॉस चेक कर लें। केस नंबर 2, सो वी हैव A इज इक्वल टू 3Q+1। यहाँ पर भी हमने क्यूब करना है, तो ये आएगा A³ इज इक्वल टू 3Q+1 होल क्यूब। तो यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है A+B होल क्यूब का। आपकी जो अल्जेब्रिक आइडेंटिटी है आपने 9th में भी किया हुआ है, A³ + 3A² + 3AB² + B³। तो यही होता है हमारा फॉर्मूला। तो यहाँ पे जो एडिशन से पहले जो टर्म है वो हमारी A वाली टर्म हो गई। साइड पे आप लिख भी सकते हो A इज इक्वल टू 3Q और B इज इक्वल टू 1। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखो A³ इज इक्वल टू, तो देखो A³ + 3A²B + 3AB² + B³। तो आप ऐसे एक फॉर्मेट बना लो, फिल इन द ब्लैंक बना लो। यहाँ पे A की जो 3 वैल्यूज़ हैं यहाँ पे हमने फिल करनी है 3Q एंड हियर ऑल्सो इट इज़ 3Q, और लास्ट वाली 3 ब्रैकेट्स में हमने B फिल करना है जो कि 1 है। तो 1 1 1, तो ये सब्सटीट्यूशन हो गई। अब देखो 3Q का होल क्यूब क्या होगा, 27Q³ प्लस, तो 3 का स्क्वायर बनेगा 9 एंड 9 3 ज़ा वी हैव 27, साथ में Q स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे बनेगा 9Q और साथ में आ रहा है +1। तो क्लियरली पता चल रहा है कि इस 1 को तो आप साइड पे ही रहने दो, और फर्स्ट 3 टर्म्स में से क्या कॉमन लो, 9। हालांकि Q भी कॉमन आ रहा है, बट वी आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग आउट ओनली 9 कॉमन। तो अंदर बचेगा 3Q³ प्लस वी हैव 3Q² प्लस वी हैव Q एंड प्लस वी हैव 1। तो इस पूरे इंटीजर का नाम हमने क्या रख देना है, M2। साथ में बता दो कि M2 क्या है, वेयर M2 इज इक्वल टू 3Q³ प्लस 3Q² प्लस Q। तो ये हो गया आपका केस 2 कंप्लीट। लेट अस कंप्लीट केस नंबर 3 ऑल्सो। तो वहाँ पे A की वैल्यू क्या है, 9M+8। तो एक बार इसको वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो, फिर उसके बाद आंसर मेरे साथ क्रॉस चेक करना। यस स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने इसको खुद से ट्राई कर लिया होगा। तो इसको एक बार क्रॉस चेक कर लो। A³ इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे 9M+8 नहीं आना था, यहाँ पे आएगा A इज इक्वल टू 3Q+2। तो अब इसका क्यूब करेंगे, 3Q+2 होल क्यूब। तो ये आएगा A³ इज इक्वल टू
ए क्यूब प्लस 3 a² b प्लस 3ab स्क्र प्लस b क्यूब। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 क्यूब, b की वैल्यू हमारे पास 2, a की वैल्यू 3 क्यूब, b की वैल्यू हमारे पास 2 और यहाँ पे b की वैल्यू 2 आ गई। तो ये बन गया 27 क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर 9 एंड 9 3 ज़ा 27 इंटू 2, तो ये बनेगा 54 क्यू स्क्वायर और अल्टीमेटली यहाँ पे बनेगा 18 क्यू और लास्ट हमारे पास आ गया 8। नाउ फ्रॉम द फर्स्ट 3 टर्म्स वी आर एबल टू टेक आउट 9 कॉमन, तो अंदर बचेगा 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस 8 एंड लेट अस कॉल दिस एक्सप्रेशन m3, साथ में आ गया प्लस 8 और यहाँ पे m3 आपका क्या हो गया 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू। तो आपने ऐसे ही कंक्लूड कर देना है कि देयरफॉर फ्रॉम केस 1, 2 and 3 cube of any positive integer is of the form 9m, 9m plus 1 or 9m plus 8 for some integer m। तो आई होप कि आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसको अच्छे से रिवाइज़ करिए, बार बार रिवाइज़ करिए, तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के साथ। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।